गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं साहिल सिंह टैलेनी आपके अपने चैनल एसएसटीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आपके समक्ष रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने कुछ वोकेबलरीज ऑलरेडी पहले से लिख दिया है और ये जो वोकेबलरीज है ये ई से स्टार्ट है ना। जितने भी आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, यू कैन सी, यू कैन विजिट इन प्लेलिस्ट। अभी ए का ही मीनिंग आपको दिखेगा। जैसे ही ए का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मैं बी का फिर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए विदाउट डिले वी हैव टू स्टार्ट। एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन मीन्स होता है प्राचीन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एंथोलॉजी। क्या दिखता होगा डियर स्टूडेंट्स? एंथोलॉजी, संग्रह, है ना। एक सी चीजों का संग्रह, एक सी चीजों का संग्रह, एक सी चीजों का संग्रह देख सकते हैं आप हैं। एक सी चीजों का संग्रह। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक मनुष्य से संबंधित, मनुष्य से संबंधित। जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, उसी टाइप का वर्ड से एंथ्रोपोमॉर्फिक, मनुष्य से संबंधित। एंटी क्लाइमेक्स जिसका अंत सही ना हो, जिसका अंत सही ना हो मतलब दुखद हो, है ना। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। एंटिसिपेटेड लिखिएगा, पूर्वानुमान लगाना। एंटिसिपेटेड, पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एंटीडोट। एंटीडोट विषनाशक औषधि। विषनाशक, विषनाशक है ना, विषनाशक औषधि। जैसे पेन किलर वगैरह होता है जो आपके दर्द को क्या कर लेता है, हर लेता है ना, उसी को बोलते हैं आपको एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। नेक्स्ट वर्ड देखें एफेजिया। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका एफेजिया। एफेजिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, मतलब बहुत ज्यादा बोलना को बोलते हैं एफेजिया। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एफोरिज्म। जो नेक्स्ट वर्ड इज एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब होता है कहावत, नाउन है कहावत। कहावत तो समझते ही होंगे, है ना, कहावत। योर नेक्स्ट वर्ड इज एपेरी, मधुमक्खी का घर। एपेरी मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मधुमक्खी का घर। एपेरी, एपेरी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी का घर। नेक्स्ट में दिखता होगा आपको एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर एपेरी से वर्ड्स बना है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन जिस विज्ञान में, जिस शास्त्र में, जिस स्टडी में आपको मधुमक्खी पालने का, है ना, प्रोसेस सिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? एपीकल्चर। एप्लॉम आत्मविश्वास। एप्लॉम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आत्मविश्वास। मैं हट जाता हूं। एप्लॉम क्या होता है? आत्मविश्वास। एपोकैल्पिट। एपोकैल्पिट है ना, सर्वनाश का वर्णन करना। सर्वनाश का वर्णन करना, वर्णन करना। जैसे अभी है ना, रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है ना, महासंग्राम जो हो रही है, तो सर्वनाश हो रहा है ना, लॉस दोनों को हो रहा है। यूक्रेन को ज्यादा होगा, रसिया को भी लॉस होगा। तो ये एपोकैल्पिक है ना, मतलब उसका सर्वनाश का वर्णन अब किया जाएगा कि क्या क्या किनको लॉस हुआ है ना। नेक्स्ट वर्ड एपोक्रिफल। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपोक्रिफल, है ना, संदिग्ध कहानी।
संदिग्ध कहानी मतलब वैसी कहानी जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा, वो डाउटफुल होगा, है ना, उसी को बोलते हैं संदिग्ध कहानी। एपोजी पराकाष्ठा, चरम बिंदु, पराकाष्ठा या चरम बिंदु मतलब ऊंचाई पर, कोई एकदम ऊंचाई पे पहुंच चुका है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है, उसी को बोलते हैं एपोजी। नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेट। एपोस्टेट होता है धर्म रहित, मतलब बिना धर्म का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एपेल, है ना। एपेल मतलब होता है डराना, डराना या भयभीत करना, भयभीत करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप देख रहे होंगे नेक्स्ट मीनिंग, है ना। एपोथियोसिस उत्तम उदाहरण, उत्तम इस उदाहरण इस सटीक उदाहरण। क्या होता है सटीक, जहाँ पे जैसे आपने थ्योरी पढ़ा उसके बाद एग्जाम्पल देने के बाद क्या होता है अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है एग्जाम्पल, है ना। उत्तम उदाहरण एपेर्सन भूत पिशाच, है ना, भूत पिशाच। एपीज शांत करना, अब कैसे शांत करना है आपकी मर्जी, है ना, उसको आप दे के करें शांत, संतुष्ट करके शांत करें, है ना। एपीज शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है एपिलेशन पदवी या उपाधि, पदवी या उपाधि। जिस प्रकार से नेताजी बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, है ना, महात्मा बोला जाता है महात्मा गांधी को, इस तरीके से एपिलेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड्स एपेंड, है ना, अंत में जोड़ना। क्या करेंगे हम लोग इसको, किसी चीज को अंत में जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं एपेंड। एपोजिट क्या होगा, एपोजिट योग्य या उचित, योग्य उचित। एप्रीहेंड गिरफ्तार करना। क्या होता है एप्रीहेंड मींस गिरफ्तार करना। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, गिरफ्तार करना। एप्रीज सूचना देना। क्या होगा एप्रीज मींस सूचना देना, सूचना देना। गिव इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन। एप्रोवेशन, योर नेक्स्ट वोकेबुलरी इज एप्रोवेशन, है ना। रजामंदी, रजामंदी क्या होगा डियर फ्रेंड्स, रजामंदी की मेरी भी रजामंदी है ना, रजामंदी। इधर हम लोग देखेंगे एप्रोपस। एप्रोपस किसी के विषय में, किसी के विषय में जब कुछ आप बोल रहे हैं तो उसी बोला जाता है एप्रोपस, किसी के विषय में। योर नेक्स्ट वोकेबुलरी इज एरेबल। क्या लिखा हुआ है एरेबल, ARABLE उपजाऊ या कृषि योग्य, उपजाऊ या कृषि योग्य। काफी अच्छा वर्ड है। एरकेड, ARCADE गलियारा होता है ना, गलियारा। एरकेड क्या लिखेंगे हम लोग, गलियारा। एरकेन एक तरह का रास्ता होता है, एरकेन ARCANE, है ना। रहस्यमय इसको बोल सकते हैं, रास्ता नहीं रहस्यमय बोल सकते हैं, रहस्यमय। जो एब्स्ट्रूज होता है लिखा होगा एब्स्ट्रूज, रहस्य होता है ना। एरगोट, नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा आपको एरगोट, है ना। एरगोट का मतलब क्या होता है, खास बोली। खास खास बोली का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आपको किसी से बात करना है तो तीसरा आदमी ना समझे, अब दो आदमी टॉक कर रहे हैं, है ना, और तीसरा आदमी नहीं समझते तो एक, है ना, कोड यूज किया जाता है, ताकि जैसे किसी वर्ड को उल्टा बोल देना है तो पहले से हम इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे अगले आदमी को, भाई कि तुम्हारा नाम को हम उल्टा बोलेंगे ताकि थर्ड पर्सन ना समझे। इसी को बोलेंगे खास बोली, इसको चोर भाषा ही बोलते हैं। किसी दो ही लोग समझेंगे, तीसरा नहीं समझेगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एरमेडा। नेक्स्ट वर्ड है एरमेडा, है ना, जहाजों का बेड़ा। जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा समझते होंगे,
जहाँ पे जंगी जहाज वगैरह लगा रहता है ना। एरेन, नेक्स्ट वर्ड है एरेन, ARRAIGN, है ना, दोषी ठहराना। दोषी ठहराना के सेंस में होता है, आरोप लगाना, दोषी ठहराना या आरोप लगाना। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एरे, श्रेणी में लगाना या क्रम में लगाना, क्रम या श्रेणी में लगाना या सजाना, है ना। एरे मीन्स क्रम या श्रेणी में लगाना। नेक्स्ट वर्ड से एरेओ, छोटी नदी। छोटी नदी को क्या बोला जाता है? एरेओ, छोटी नदी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जस्ट टेक क्लिक, है ना, एंड टेक योर स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हम लोग नेक्स्ट वोकेबलरीज के पास पहुंचे हुए हैं। आर्सेनल, शस्त्रागार, है ना, शस्त्रागार। शस्त्रागार क्या होता है? जहाँ पे, है ना, आर्म्स रखा जाता है, जहाँ पे हथियार रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं शस्त्रागार। आर्टिकुलेट, स्पष्ट कहना, स्पष्ट कहना, कोई चीज को एकदम आप क्लियर बोल रहे हैं, फ्रैंक बोल रहे हैं, आउट स्पोकन, है ना, उसको बोला जाता है स्पष्ट कहना, आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिसन, कारीगर। कारीगर तो समझते ही होंगे, कोई चीज को वो अच्छी तरीके से कलाकृति करता है, आर्टिसन। नेक्स्ट वर्ड आपको दिख रहा होगा एसिडेंसी। एसिडेंसी का मतलब होता है प्रभाव, प्रभुता, प्रभाव या प्रभुता। जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ गया। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक, तपस्वी। तपस्वी जो शांत स्वभाव का होता है उसी को बोलते हैं एस्थेटिक, है ना, आत्मसंयमी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसन। एसन, एसन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, पीला पड़ जाना। आप देखते होंगे कभी कभी जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसमें ब्लड की कमी आ जाती है ना, तो उसका शरीर पीला पड़ जाता है, तो ये बोलते हैं एसन, पीला पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है एजीन, एजिनीन। एजिनीन का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, अनइंटेलिजेंट जिसको बोल सकते हैं, स्टूपिड बोल सकते हैं जिसको, स्टूपिड, है ना, एजिनीन। नेक्स्ट वर्ड देखते होंगे आस्केंस। आस्केंस मतलब होता है जैसे आप कभी कभी किसी को देखते हैं संदेह तरीके से, है ना, तो उसी को बोला जाता है आस्केंस, संदेह तरीके से देखना, संदेह तरीके से देखना, आस्केंस। नेक्स्ट वर्ड दिखता होगा एस्क्यू। एस्क्यू का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, इसको क्या बोल सकते हैं? जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। एस्पेरिटी, कठोरतापूर्ण। एस्पेरिटी क्या होगा डियर फ्रेंड्स? कठोरतापूर्ण। देख रहे होंगे एसेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या दिखता है? एसेंट, है ना, रजामंदी, मतलब सहमत होना। आप इसको क्या बोल सकते हैं? सहमत होना। एसिडियस, है ना, एसिडियस क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एसिडियस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको, है ना, कैट, कैट ने पूछा है। IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, कैट, बड़ा बड़ा एग्जाम इसको पूछ के रखा है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वर्ड है, है ना। CDS, इसको CDS भी पूछ के रखा है, तीनों टॉप लेवल का एग्जाम है ना। नेक्स्ट वर्ड है एस्वेज। एस्वेज होता है दुख कम करना या शांत करना, दुख कम करना या शांत करना। इसको भी IES ने पूछ के रखा है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, है ना। नेक्स्ट है एटोन, ATONE। नेक्स्ट वर्ड है आपका ATONE, रिपेंट होता है एटोन का मतलब, है ना, प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, प्रायश्चित ऐसे होगा, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना समझते होंगे, जब कोई गलती हो जाती है तो लोग प्रायश्चित करते हैं। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है निर्दयीपूर्ण,
निर्दयी पूर्ण, जैसे हिटलर था, मुसोलिनी था, है ना, निर्दयी पूर्ण बोला जाता है। लुई 14वां, लुई 16वां, ये सब था जो फ्रांस की क्रांति में अपने आप को कहता था मैं ही राज्य हूँ, है ना, मैं ही स्टेट हूँ, आई एम द स्टेट, है ना, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया करता था, जो मैंने नियम बना दिया वही होगा। तो निर्दयी पूर्ण, एट्रोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोफी, कमजोर होना। एट्रोफी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कमजोर होना। नेक्स्ट वर्ड देखते होंगे एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब होता है पतला होना। कोई चीज जब पतला हो जाता है किसी तरीके से, है ना, मतलब लिक्विड वगैरह पतला होना। एट्रिशन, नेक्स्ट वर्ड है एट्रिशन, धीरे धीरे खत्म होना। धीरे धीरे खत्म होना, यहाँ मैं पतला लिख देता हूं होना, धीरे धीरे खत्म होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहादुर, बहादुर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? बहादुर, है ना, मतलब इसको किसी से डर नहीं है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट मीनिंग के पास ऑगमेंट, बढ़ाना, है ना, किसी चीज को बढ़ाना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑगमेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑगमेंट बोलते हैं। AUG, है ना, MENT, AUG MENT। नेक्स्ट वर्ड है ऑगरी। ऑगरी होता है भविष्य सूचक, भविष्य सूचक, भविष्य सूचक। देखिए कहाँ पूछा है, कितना बड़ा एग्जाम में पूछा है, UPSC, है ना, UPSC में पूछे हुए। CDS वहां पे एक क्वेश्चन पूछे हुए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अगस्त, AUG UST। अगस्त एक महीना भी होता है, और अगस्त का मतलब क्या होता है बताइए, तो बताइएगा। अगस्त में प्रतापी, हाँ, प्रतापी या महान क्या होता है? प्रतापी। देख रहे होंगे अगस्त, है ना, प्राचीन या महान। अगस्त मिस होता है प्राचीन या महान। अलेक्जेंडर, है ना, जिसको क्या बोला जाता था? सिकंदर। तो है ना, प्रतापी, महान, है ना। अगस्त मतलब क्या होता है? प्रतापी, महान, जिसको अलेक्जेंडर को भी बोला जाता था, सम्राट अशोक को भी बोला जाता था, और अकबर को भी बोला जाता था महान, है ना। ऑस्टियर, सीधा साधा, सीधा साधा, मतलब जिसको सादा जीवन जो है ना, सीधा साधा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एवेलेंची। ये भी अच्छा वर्ड है, एवेलेंची। एवेलेंची का मतलब होता है जैसे हिमालय पहाड़ पे कोई बर्फ का टुकड़ा जब गिरता है ना, तो उसी को बोला जाता है एवेलेंची। मतलब बर्फ में तूफान का आना, बर्फ में तूफान का आना। जैसे आप देखे होंगे मूवी बाहुबली में एक सीन में दिखाया गया है ना, बाहुबली पार्ट 1 में, कि बर्फ में जो होता है वहां पे तूफान आ जाता है, कुछ पत्थर टूटता है तो पूरा बर्फ एकदम गिरने लगता है, तो उसी को बोला जाता है एवेलेंची। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवरेस्ट। एवरेस्ट मतलब होता है ग्रीड। ग्रीड मतलब सबको पता होगा, लालच, लोभ। योर नेक्स्ट वर्ड इज एवर, सच बोलना। एवर मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। एवर्स, AVERSE। एवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा या किसी के विरोध करना। उल्टा मतलब इसका थिंकिंग ही अलग रहेगा, उल्टा सोचेगा। और एवर्स देखिए कहाँ पे पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, UPSC में पूछे हुए हैं, जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है। UPSC में पूछे हुए, IES में पूछे हुए, जो इंजीनियरिंग का टॉप लेवल का एग्जाम माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एवर्ट, AVERT, है ना। एवर्ट का मतलब होता है टाल देना। मतलब किसी चीज को आप टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, आपका मन नहीं है इसलिए आप टाल रहे हैं, टाल देना। क्या होगा? टाल देना। एवेरी, एवेरी तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, AVIARY। एवेरी का मतलब होता है बड़ा पिंजरा, बड़ा पिंजरा। चिड़िया खाना होता है ना, चिड़िया खाना में एवेरी होता है। चिड़िया खाना घूमोगे जू ना, तो वहाँ पे देखोगे जहाँ पे पक्षी रहता है, मोर वगैरह जितने सारे बर्ड्स रहते हैं, वहाँ पे लिखा रहेगा एवेरी। मतलब उसी में सब पक्षी को पैक करके रखता है जाली में, है ना, वहीं पे आपको दिखेगा एवेरी, जू में दिख जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एविड, है ना। एविड मतलब होता है चाहत, उत्सुकता,
उत्सुकता, क्यूरियस, मैं बोलता बहुत क्यूरियस है लड़का, वो सीखने के लिए पागल है ना, क्रेजी है। नेक्स्ट वर्ड है एवोकेशन, नेक्स्ट वर्ड है एवोकेशन। एवोकेशन का आप लिख सकते हो शौक, मतलब मन नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए कोई काम करना है, उसको बोलते हैं एवोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है एगो, एगो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वादा करना। ये पता है कहाँ पूछा है? कैट में। कहाँ पूछा है? कैट में। कैट सबको पता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। एमबीए का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम कौन सा होता है? कैट होता है। एमबीए करने के लिए आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसका सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है IIM अहमदाबाद कॉलेज है ना। आपका जमशेदपुर में भी है, एक्सेलराइज जमशेदपुर, यहाँ का भी पैकेज काफ़ी रहता है। नेक्स्ट है एवेनिकुलर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवेन्यूकुलर, है ना। एवेनिकुलर का मतलब होता है दोस्ताना। क्या होता है? दोस्ताना, मित्रवत, दोस्ताना, मित्रवत। नेक्स्ट वर्ड है अवे, AWE। अवे मतलब होता है आदर करना, ओवे, AWL। आप कपड़ा वगैरह देखते होंगे सीने के लिए, मोटा जो कपड़ा होता है उसको सीने के लिए सुआ का यूज किया जाता है। कैसे का यूज किया जाता है? सुआ का। तो होता है AWL मतलब सुआ। नेक्स्ट वर्ड है एवनिंग, एवनिंग, सामियाना। सामियाना समझते हो शादी वगैरह में, विवाह वगैरह में, है ना, सामियाना, है ना, लगता है सामियाना। नेक्स्ट वर्ड है एवरी, AWRY, गड़बड़ करना। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? एवरी मींस गड़बड़ करना। एग्जाम, एग्जिम इज कहावत, एग्जिम इज कहावत। तो एक छोटा सा एपिसोड था आपके सामने जो मैंने कंप्लीट किया। इस वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से आप देखें, रिपीट करें, है ना, काफी अच्छा लगेगा। और देख रहे होंगे हर वर्ड्स को कंपटीशन ने पूछा है, और जो मैंने मेंशन नहीं किया है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसको काफ़ी सारे छोटे छोटे एग्जाम्स ने पूछा है। तो आप इसको देखें, कंटिन्यू देखें, इस वीडियो को अच्छे से एकदम, है ना, रिमेंबर करें। तो फिर मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आदाब, थैंक्स, हैव ए गुड डे, बाय।